एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1162। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, अगर तुम कुदरत का लिहाज करोगे तो तुम्हारे लिए दलील मार्ग दर्शन कर देगा और तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा। वह बड़ा दयालु है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, तुम्हारे ही वास्ते, तुम्हारे ही प्रेम में बंध कर मैं देवलोक छोड़कर मृत्युलोक के इन बंकर कांटों में बिंधने के वास्ते आया, और तुम ही यह कहते हो कि तुम हमें नहीं चाहते। तो बताओ, मेरी वेदना का अंत फिर कहाँ है? तुम्हारी आत्मा पर पाप छा गया है, जो सत्य को सत्य नहीं मानने देता। मैं तुम्हें अपने प्रेम का ऐसा प्रमाण दे सकता हूँ कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर का पाप भी नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण अगर तुम मेरा कहना केवल 1 मिनट के लिए ही मानने की सत्य प्रतिज्ञा करो, तो 1 ही मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम एक बार हाँ कह दो। एक संत बहुत ही ज्ञानवंत और ईश्वर का भक्त था। जब वह वृद्ध हो गया और आराधना में खड़े होने की ताकत न रही, तब बैसाखी लगाकर खड़ा होता था। एक दिन वह आराधना में खड़ा था और मर गया। कहते हैं कि काफ़ी समय बाद जब बैसाखी बीजकर टूट गई, तो उसका मृत शरीर गिर पड़ा। जब लोगों ने जाना कि वह मर चुका है, एक संत अपने आखिरी वक्त में जब बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गए और आराधना में खड़े होने की ताकत ना बची, तब 2 सेवक उन्हें बाजुओं से पकड़े खड़े रहा करते और वे आराधना करते। जब तक सतगुरु ने तुम्हें कलेजे से लगा रखा है, तभी तक तुम देवता हो, और जिस दिन दिल से उतर गए, नज़र से गिर गए, तुम राक्षस जैसे हो जाओगे। राजा तभी तक राजा है जब तक वह सिंहासन पर है। जब उस पद से हट जाता है तो वह आम आदमी जैसा हो जाता है, बल्कि उससे भी गया गुजरा हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को कठोर जीवन का अनुभव तो होता है, पर राजा को साधारण जीवन महा दुखदायी हो जाता है। अतः सतगुरु ने तुम्हें जो दिव्य जीवन बख्शा है, उसकी कदर करो और परमेश्वर का तथा सतगुरु का आत्मा में क्षण क्षण धन्यवाद करो। और सब कुछ होते सुहाते भगवान को बुरा मत कहो। ऐसा ना हो कि भगवान को तुम्हारी बातें बुरी लग जावें। हे मेरे सतगुरु, धन्य हैं तुम्हारी प्रकाशित चरण, जिनके पीछे कितनी ही भटकती परमेश्वर से बिछड़ी आत्माएं चलती हुई परमेश्वर के अनंत धाम में प्रवेश करती हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।